राजा मांधाता और इंद्र वेशधारी भगवान विष्णु की कथा। श्री भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों के धर्मों का गृहस्थ के धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है तथा क्षत्रिय के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय हैं, क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राजधर्म ही है। इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मांधाता नाम का एक राजा था। उसने आदि अंत शून्य भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर दर्शनों के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। मानधाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभासदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ। इंद्र ने कहा, राजन, तुम सभी मनुष्यों के राजा हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीत है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मांधाता ने कहा, भगवान, मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग कर वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने क्षत्रिय धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोकों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदिदेव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र ने कहा, आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राजधर्म में ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसी के अंग हैं और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। सब धर्मों का अंतर्भाव क्षत्रिय धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान ने क्षत्रिय धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को ना जीतते तो ब्राह्मणों का नाश होने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता। इन सनातन धर्मों का सैकड़ों बार नाश हो चुका है, किंतु क्षत्रिय धर्म ने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग धर्म में इसी के कारण सनातन धर्मों का उद्धार हुआ है, इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है। युद्ध में शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के क्षत्रिय धर्म में ही पाई जाती हैं। जो लोग काम क्रोध में फंसे हुए हैं और मर्यादा में रहना नहीं जानते, वे राजा के डर से ही पाप नहीं कर पाते, तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचार का सेवन करते हुए सद्धर्म का उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं। उसकी देखरेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसार में क्षत्रिय धर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है। इसका पर्यवसान मोक्ष में ही होता है। राज, तुम जैसे लोक हितैषी पुरुषों को इस क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन न किया जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए। वह पृथ्वी का संस्कार कराए, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों में अव्रत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम में शरीर त्याग करे।
भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चातुर्वर्ण को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण क्षत्रिय धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ याग आदि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गए हैं उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन ना करे उसे शूद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए। जो ब्राह्मण अधर्म में प्रवृत्त है वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। उसका किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मेरे राज्य में जो यवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पल्लव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, रमठ और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान हैं, उन्हें अपने अपने धर्मों का किस प्रकार पालन करना चाहिए। इनके सिवा जो लोग लूटपाट करके अपनी जीविका चलाते हैं उन सबके साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग लूटपाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं उनसे अपने माता पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए। वेदोक्त धर्म कर्म और प्रेत श्राद्ध कराने चाहिए। कुएं, पौंसले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच, अद्रोह, यज्ञ याग आदि करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े बड़े ब्रह्मभोज करवाने चाहिए। राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्य के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं। उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं। वे केवल भिन्न भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। इंद्र बोले, राजन, जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है तो सभी प्राणी किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस सतयुग की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेरफार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी, इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति पर ध्यान ना देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे। जो उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं तो परम मंगल में सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता। राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है। जो पुरुष उसका अपमान करता है उसके दान, यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्य का अधिपति, सनातन, देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है, मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूँ। उसी में क्षत्रिय धर्म भी स्थित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मानधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए। इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया था और अच्छे अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रहते हैं। अतः तुम भी अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस क्षत्रिय धर्म का ही आचरण करो।